अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से पहले इस सीरीज में पहले ही मैच में लग गया है धचका। इंग्लैंड की बेंच स्ट्रेंथ भी हमारे लिए मुश्किल साबित हुई और वही मसला जो काफी टाइम से चल रहा है, मिडिल ऑर्डर नाकाम रह रहा है। इस मैच में भी यही हुआ। हैदर अली, शान मसूद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज कोई भी चल नहीं पाया और हम कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। सिर्फ 158 रन बनाने में कामयाब हुए। और अगर यहां बात की जाए तो शुरू के 12 ओवर में पाकिस्तान टीम का स्कोर 104 था और आखिरी 8 ओवर्स में हमने 54 रन बनाए और 6 खिलाड़ी भी आउट हो गए। तो ये जो है वही प्रॉब्लम जिस पे हम बार बार बात कर रहे हैं। बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। पाकिस्तान कराची के नेशनल स्टेडियम में अब तक T20 इंटरनेशनल हारा नहीं था। कल उसकी शुरुआत हो गई और जाहिर है बड़ी टीम थी, बड़ा मुकाबला था। गलतियां वही हैं जो हम बार बार दोहरा रहे हैं, कैसा देखते हैं? देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम। टेस्ट मैच भी हम 34 टेस्ट मैचों के बाद जो हारे थे पहला टेस्ट नेशनल स्टेडियम पे, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ था, मोइन खान की क़यादत में अंधेरे में खेल रहे थे। देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। तो आप थोड़ा बुरा खेले, आपने हिकमत अमली अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। ऊपर से दोनों ओपनर्स ने तेज खेला। 9.3 ओवर्स में अगर आप देखें 85 रन बने, लेकिन ओवर नंबर 10 से ओवर नंबर 14 तक आप मैच हार गए। आपने इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की। 10वें ओवर में 4 रन, 11वें ओवर में 6 रन, 12वें ओवर में 9 रन और 11वें ओवर के बाद 13 और 14 ओवर में 3-3 रन। तो वो आप वहां पे आके मैच हार गए। इफ्तिखार ने अच्छी बैटिंग की, 17 बॉलों में 28 रन बनाए, 3 छक्के मारे, लेकिन वो स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, वो सिंगल डबल पे नहीं जाते बहुत ज्यादा। वो एक इनिंग बनाते और फिर उसको बीच में छोड़ के चले जाते। उनको एंड तक जाना चाहिए था, लेकिन वो आखिरी ओवर में आउट हुए बहरहाल। लेकिन हमारी अभी तक वो समझ में नहीं आ रही। पहले 10 ओवर में हमने बहुत अच्छा स्कोर किया, 87 रन, 1 खिलाड़ी आउट। अगले 10 ओवर में हमारे टोटल 71 रन बने और 6 विकेटें हमारी गिर गई। तो हमें अभी तक समझ नहीं आ रही। हम शान मसूद को हमने खिलाया, लेकिन शान मसूद जाहिर है ओपनर है, उनको 4 नंबर पे वो खुद ट्राई कर रहे हैं। 13.3 ओवर्स में जब वो बैटिंग करने आए तो उस वक्त जाहिर है हिटिंग करने की जरूरत थी। उन्होंने बड़ा अच्छा चौका मारा, लेकिन एक गलत शॉट खेलते हुए रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में वो आउट हो गए। तो पाकिस्तान को अभी तक ये आइडिया नहीं हो रहा पहले बैटिंग में कि हमारा पहली बैटिंग में कितना स्कोर होना चाहिए जो हम फाइट करें। और फिर अगर 158 था तो आपको जल्दी जल्दी विकेटें चाहिए थी। पहले ही ओवर में नसीम शाह ने 2 या 3 चौके खा लिए, ज्यादा रन बन गए, वाइट बॉलिंग भी वो करा रहे हैं। इंडिया के पहले मैच के बाद से उनकी परफॉर्मेंस इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तो उनको भी देखना पड़ेगा। फिर हमने कल शाहनवाज धानी को खिलाया, हसनैन की जगह धानी ने भी 3 ओवर कराए, इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। तो ओवरऑल पुअर परफॉर्मेंस, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट होगी, जरूर होनी चाहिए, इसलिए कि 7 मैचों की सीरीज अभी तो ये पहला मैच है। बिल्कुल सही है। फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान आसिफ इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ, क्या रीजंस नजर आते हैं? सिलेक्शन, कप्तानी, परफॉर्मेंस, कहाँ गलतियां हो रही हैं हमसे? अच्छा, बिफोर मैं आपका आंसर का जवाब दूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये गलतियों से पहले हमें क्रेडिट देना चाहिए इंग्लैंड को, जिस तरह से इंग्लैंड ने ये मैच खेला। अब आप देखें, आपकी टीम अनफॉर्चुनेटली, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो ट्रेंड बन गया है T20 क्रिकेट का, एशिया कप से हम नोटिस करते आ रहे हैं, हो सकता है उससे पहले भी था होगा, लेकिन एशिया कप से हम नोटिस करते आ रहे हैं, हर वो टीम जो टॉस जीतती है वो ऑटोमेटिक, मतलब उनका पहले से डिसीजन लेकर हमने फील्डिंग करनी है। एंड अभी तक जितनी टीमें फील्डिंग करी है, आई थिंक एक्सेप्ट फॉर, मुझे मैं पहले भी कहा था, आई थिंक एक अफगानिस्तान का मैच था जो they managed to not Afghanistan, I think श्रीलंका जी फाइनल खेले थे, they defended the score पहले बैटिंग करके। वरना एवरी टाइम ये हो रहा है कि टीमें हारती जा रही है, टॉस हारती है। तो आई डोंट नो असल वजूहत क्या है, लेकिन आई थिंक जो मेरे दिमाग में बात आती है वो ये है कि देख उनको एक टारगेट मालूम है और उनको अपनी कैपेबिलिटी मालूम है। आप देखें इंग्लैंड की जो कल जो मैच हुआ था उसमें भी, आई मीन एट वन स्टेज लग रहा था कि पाकिस्तान शायद जीत जाएगा, इट लुक्ड एज उनके कंट्रोल में, लेकिन हमारे जो उनके विकेटें भी गिर रही थी, लेकिन उनका टेम्पो कहीं नहीं रुका था। एक बैट्समैन था जो ओपनर जो था एलेक्स हेल्स जी, वो इट वाजंट कि वो 200 की रन रेट पे जा रहा था, बट रीजनेबल रेट पर वो खड़ा रहा एक स्पिन पर। दूसरे आते थे सामने, दे अटैक कर रहे थे, एंड ब्रुक्स आके तो उसने तो कमाल ही कर दिया जिस तरह से उसने बैटिंग की ऑल अराउंड। अनफॉर्चुनेटली अब कमिंग बैक टू
पाकिस्तान के हारने के वजूहात। सबसे पहले तो एज आई सेड, इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला एंड दे केप्ट द गेम अंडर कंट्रोल द मोमेंट दे वन द टॉस टिल दे स्कोर्ड द फाइनल रन। वजूहात क्या है इसकी? मेरे ख्याल से वो ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा टीम की बात करूं, मैं क्रिटिक्स की या हम जैसे जो बेकार लोग टेलीविजन पर आके अपने तजिया करते हैं, मैं उन खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ जो ग्राउंड पर है और कोचेस की जो ग्राउंड पर है। देखें, माइंडसेट जो है ना, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट और एनी फॉर्म ऑफ स्पोर्ट एक्चुअली। तो ये जो T20 क्रिकेट है उसमें एक माइंडसेट ये होना है कि अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया तो दैट डजंट मीन कि अगर अच्छा स्टार्ट मिलने पर आप रिलैक्स हो, आपको टेम्पो कंटिन्यू करना पड़ता है। और लाइकवाइज अगर आपको अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, दैट डजंट मीन कि आप उसको फिर सॉलिडिफाई करने के लिए आहिस्ता खेलने, अभी विकेटें आउट हो गई तो अब थोड़ा आहिस्ता खेलने, नहीं, यू हैव टू कंटिन्यू लाइक इंग्लैंड हैज शोन। और जो कल एक और मैच हुआ जिसका हम शायद जिक्र नहीं करें अभी तक, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, वहां भी यही हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारा, टॉस जीत के फील्डिंग की। इंडिया जिसके टॉप बैट्समैन कोहली और राहुल, नॉट राहुल सॉरी रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की। उसके बावजूद वो विकेटें भी गिरी। अर्ली 10 ओवर में उनके आई थिंक 3 आउट हो गए थे। एग्जैक्टली। फिर भी उनका जो टेम्पो था, इट वाज ओवर 10 रन पर ओवर एंड दे मैनेज्ड टू गेट 209 रन। तो यू थिंक कि हमें वो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है और रन्स नहीं रुकने चाहिए? Absolutely, that's the point I'm trying to make. जिस तरह वो जो एग्जाम्पल दे रहा था ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल, जो चेस कर रहे थे, they didn't stop, they continued, they made sure that विकेटें बेशक गिरती गई और इम्पोर्टेंट विकेटें गिरती गई उनकी। मैक्सवेल कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किए, फिंच कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किए, लेकिन वो दे कंटिन्यूड देयर स्टाइल ऑफ प्ले, दे शोड इन उनका कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था जिस तरह वो कंटिन्यू कर रहे थे थ्रू आउट द इनिंग्स। पाकिस्तान में वो बात लैकिंग है। एक आध मैच में अगर हम कर जाते हैं तो बड़ी वाहवाह हो जाती है। एग्जैक्टली। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन मैच, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सीरीज, वी आर टॉकिंग अबाउट अ टूर्नामेंट। एशिया कप में आप इंडिया को हरा दिया, आई मीन भूल गए कि भाई आप एशिया कप जीतने गए थे, इंडिया को हराने नहीं गए। बिल्कुल सही। तो लाइकवाइज अब आसिफ साहब ये बताइएगा कि ये जो सीरीज है इसको हम इतनी अहमियत इस वजह से भी दे रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप से बहुत करीब है, तो अगर हम इस सीरीज में हारेंगे तो मोराल डाउन नहीं होगा टीम का? नजीब नहीं, देखिए आई डोंट थिंक कि अहमियत वर्ल्ड कप को इस वक्त देनी चाहिए। अहमियत आपको देनी चाहिए इस सीरीज को। और जैसा आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अहमियत इसलिए भी देनी चाहिए मोरल की वजह से, लेकिन मोर देन दैट कॉन्फिडेंस जो आएगा अगर आप अच्छा खेलते हैं, और अच्छा खेल के अगर आप हार जाते हैं, आखिरी ओवर में आपने 200 रन को चेस कर रहे हैं और आखिरी ओवर में हार जाते हैं या आखिरी ओवर में जीत जाते हैं, लुक एट द कॉन्फिडेंस द प्लेयर्स विल गेट व्हेन दे विन, कि हमने 200 रन चेस करके जीत गया है। और अगर हारते हैं तो दे कैन ऑलवेज से कि हम बहुत करीब, मतलब वेरी क्लोज आकर हारे हैं। वो नहीं हो रहा है हमारी टीम में। आई थिंक बेसिकली व्हाट इज रिक्वायर्ड इज डेफिनेटली, अगर आप कहते हैं ना कि जो नाम ले रहे थे भी शायद नाम ले रहे थे कि उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, 17 ओवर में इतने रन कर गए, ये सब बातें अनइम्पोर्टेंट है। अच्छा वही होता है जो आप एंड में रिजल्ट प्रोड्यूस करें। बिल्कुल। एंड इफ यू आर देयर, 17 बॉल खेले आप, भैया बाकी के बॉल भी खेले ना, 17 में 30 करना इज नॉट इनफ फॉर द टीम। ट्रू, इट मे बी इनफ फॉर यू एज इंडिविजुअल। टीम के लिए कोई कंट्रीब्यूशन इतनी आपने ज्यादा नहीं की इस टीम को फायदा हो। तो आई थिंक दैट्स ठीक है, ओनली पॉइंट माइंडसेट को थोड़ा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ। बहुत अच्छा पॉइंट, माइंडसेट तब्दील करना होगा और वो माइंडसेट तब्दील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, हम बात तो बहुत सब कर रहे थे हैदर अली की, लेकिन अभी किसी को नहीं पता था कि हैदर अली किस फॉर्म में है। वो साथ साथ तो थे, मौका नहीं मिला था। शान का हमें फिर पता था कि वो कर रहे हैं परफॉर्म और वो बार बार टीम को नॉक कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए। क्या हम उनको 3 पे नहीं भेज सकते थे ताकि उनको थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता? लेकिन वो फिर वही बात हो जाती है कि 2 एंकर हैं, रिजवान, बाबर, उसके बाद आपको एक हिटर चाहिए ताकि वो स्पीड अप करे। बट दैट टाइम हमारा, इस मैच की बात कर रहा हूँ, इस मैच में तो रन अच्छे चल रहे थे। आपको एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेगी, 3 पे भेजें शान को एक मैच में ओपन करा के देख लें। ये सीरीज आप एक्सपेरिमेंटल सीरीज लें, चाहे आप 5-2 हार जाएं, लेकिन इसमें 2 चीजें आप अचीव कर लें। आप अपना थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मजीद ट्राई कर लें, थोड़े से ऑप्शंस मजीद ट्राई कर लें, और एक जो सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान लैक कर रहा है, माइंडसेट अपना चेक कर लें। और माइंडसेट
चेंज करने का इंटेंट नजर नहीं आ रहा। सकलैन ने हेड कोच है, जब एशिया कप के फाइनल के बाद आए, उनसे पूछा गया दूसरी टीम में बड़ा एग्रेसिव खेल रही है, 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम क्यों किसी का स्टाइल अपना, हमारा अपना स्टाइल है, हमने एक फाइनल खेल लिया, हमने एक सेमीफाइनल खेल लिया। दैट मींस कि हम 150 160 पे खुश हैं। हाँ, हमें जब आगे बढ़ने का सोचेंगे 150 160 पे खुश है कि हमें अपनी बॉलिंग पे बड़ा जोम था कि हम जब भी 160 करते हैं हम जीत जाते हैं, और हम पाकिस्तान वो टीम है जिसने सबसे ज्यादा ओपोनेंट्स को ऑल आउट किया है T20 मैच में। लेकिन अब हमारे पास जाहिर है, अगर शाहीन शाह अफरीदी सीरीज में नहीं है, अल्लाह करे कि वो वर्ल्ड कप में हो, अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ हम जाएं, तो लेकिन ये सोच के बैठ जाना कि हमारी बॉलिंग अच्छी है, लेकिन जब जब पाकिस्तान कम स्कोर करेगा तो फिर बॉलिंग के ऊपर प्रेशर आएगा कि वो मैच जितवाएं। अच्छा, बाबर की कप्तानी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेयर तो वो बहुत शानदार हैं, लेकिन कैप्टनसी जो है उसके लिए भी क्या वो तैयार हैं इतने बड़े इवेंट के लिए? अब जब कल, ठीक है मैं आपकी बात मानता हूं कि हम बैटिंग में ही मैच हार चुके थे, 158 कोई ऐसा स्कोर नहीं था इस विकेट के लिए, बट कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते थे आप। खुशदिल शाह बैटिंग में नहीं चल रहे, बॉलिंग में उनको यूज कर लेते, इफ्तिखार को उस वक्त बीच में डाल देते, कुछ तो करते। देखिए ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिच नहीं थी है कि जिसपे बहुत फ्रीली स्कोर होता। 40 बॉल्स में 53 बनाए एलेक्स हेल्स ने, वरना वो 40 बॉल में तो 80-85 क्रॉस कर जाता है। बट दे न्यू कि टारगेट छोटा है ना, उनको क्या ये भी हो सकता है, और वो उनका कमबैक भी 3 साल बाद हो रहा था। इसी तरह हमारे यहाँ भी 2 प्लेयरों का कमबैक था, एक हैदर अली का कमबैक था और एक पहला T20 इंटरनेशनल था शान मसूद का। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात बन जाती है कि जब प्लेयर उसको माइंड में ऐसी चीज होती है। और जहां तक आप बाबर आजम की कप्तानी का बात करें, कभी कभी पैचेस में वो बहुत अच्छे लगते हैं। इंडिया का मैच जो पाकिस्तान जीता उसमें बड़ी अच्छी उन्होंने कप्तानी की। इंडिया का जो मैच 5 विकेट से हारा उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी कप्तानी की। क्रूशल ओवर उन्होंने 18वां नसीम शाह को दिया, 17 या 18वां ओवर था, और पाकिस्तान आखिरी ओवर में कोई चौथी बॉल पे जाके मैच हारा, उसमें उनकी कप्तानी बड़ी अच्छी नजर आई। लेकिन वो बार बार T20 में कह रहे हैं कि मैं डीप ले जाना चाहता हूं गेम, हम डीप ले जाना चाहते थे गेम। ये डीप ले जाने वाली बात पहले बॉलिंग में, अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो डीप ले जाने वाली बात इतनी समझ में नहीं आती। गो फॉर द किल करो मैच को और खत्म करो। Exactly. हाँ, बैटिंग में थोड़ी सी समझ में आती है कि आप आखिरी ओवर में चांस ले सकते हैं कि 17, 18, 20 रन आप बना लेंगे, तो आप दूसरी बैटिंग में डीप लेके जा सकते हैं। ये बात उन्हें सोचनी पड़ेगी कि जहां पे हम मैच किल कर रहे हैं, 58 for 5 अगर आप श्रीलंका को दे रहे हैं, क्रेडिट टू श्रीलंका एज वेल, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, लेकिन आपने 6ठी विकेट लेते तो आप वहीं पे किल कर देते। उसमें भी क्वेश्चन मार्क है। आप ये मैंडेटरी नहीं है कि आप 20 ओवर तक ही कराएं, तो आप उसमें आप डीप नहीं ले जा सकते। ठीक है, यहां लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, डिस्कशन अभी जारी है, कहीं मत जाइए। राइट बैक।